एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, दी राजपूत स्टेट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करने वाले हैं? हम रीड करेंगे कि जो राजपूत स्टेट है उसमें उन्होंने उनका वो उभरे कहाँ से थे। हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कहाँ से किया था। उसके साथ ही हम वहाँ की इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में रीड करेंगे, उस समय में सोशल डिफरेंस क्या था, एजुकेशन क्या थी, ये सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो जो राजपूत स्टेट है, हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि राजपूत स्टेट है वो कैसे उभरते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो 5th चैप्टर में आपने याद पढ़ा ही होगा, तो आपको याद होगा जो प्रतिहाराज होते हैं तो वो उनका राज ऐसा था। लेकिन जब प्रतिहाराज होते, गुजारा प्रतिहाराज होते, जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता, मतलब उनका डिक्लाइन होता है, तो क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं। और ये अलग अलग पार्ट उनके फ्यूजिटरी, उनके जागीरदार ही होते हैं, जो बाद में क्या हमें राजपूत स्टेट उभरते दिखाई दे। मतलब ये पूरी एक डायनेस्टी नहीं थी राजपूत। ये राजपूत क्या था, ये अलग राजपूत है, ये अलग राजपूत, ये अलग, ये तो इन्होंने अपने आप को राजपूताना बोला। ठीक है, ये राजपूत अलग है, ये राजपूत स्टेट अलग है, ये राजपूत स्टेट है। जैसे कि आप रीड करोगे, अजमेर के अलग राजपूत होते हैं, दिल्ली के अलग होते हैं, चौहान से अलग अलग आप रीड करोगे। तो सबसे पहले आपने रीड कर लिया कि क्या था, कि जो गुजार प्रतिहाराज होते हैं उनके डिक्लाइन होने के बाद हमें क्या दिखाई देते, राजपूत स्टेट उभरते दिखाई देते हैं। और वही टाइम पीरियड था जब क्या है, इंडिया के अंदर जो राजपूत स्टेट का उभार हो रहे थे, मतलब वो आ रहे थे ऊपर। तो उसी समय क्या होता था, जो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से कौन आ रहे थे, टर्की लोग आ रहे थे, जिनकी एक ही पॉलिसी थी, एग्रेसिव वे से, मतलब अपनी जो टेरिटरी को एक्सपेंड ही करते रहना, मतलब हथियारों के द्वारा। तो उसी समय क्या है, राजपूत उभरते दिखाई दे रहे हैं। और आप देखोगे कि राजपूत डायनेस्टी किस प्रकार से एंड होती है टर्कियों के आने से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनका टाइम पीरियड होता है 1178 से लेकर 1192 एडी तक उन्होंने राज किया। तो जो पृथ्वीराज चौहान है, ये मतलब अलग अलग स्टेट से राज करे। जिस समय जो पृथ्वीराज चौहान का जो स्टेट होता है उसमें वो दिल्ली से लेकर आगरा तक ही उन्होंने राज किया था, मतलब दिल्ली से आगरा तक ही उन्होंने अपना किंगडम फैलाया था। जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, उन्होंने 2 बैटल लड़ी हैं। एक बैटल होती है बैटल ऑफ तेराइन और दूसरी होती है बैटल ऑफ सेकंड तेराइन। तो जिसमें कि फर्स्ट बैटल तेराइन में मोहम्मद गोरी के साथ वो लड़ाई करते हैं, जिसमें वो मोहम्मद गोरी को हरा देते, कौन, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें क्या, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तेराइन होता है वो अगले साल ही होती है, जिसमें कि क्या होता है, मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। जिसके बाद हमें जो स्टेट में जो पृथ्वीराज चौहान राज करे थे उसका डिक्लाइन होते दिखाई देता है। तो मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, उनकी तो एक ही पॉलिसी थी मोहम्मद गोरी की, कि मुझे तो बस लूट के जाना है। ये माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने ना इंडिया पे 17 बार अटैक किया था, 17 बार। तो उसमें से क्या होता है, वो अपना लूट के चले जाते हैं दिल्ली को। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक पॉलिसी अपनाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, ये तो किंगडम खाली हो गया, मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं अपना एक स्लेव, एक अपना दास बिठा जाता हूँ, कुतुबिन ऐबक को बिठा जाते हैं वो। और दिल्ली में कौन राज करा, कुतुबिन ऐबक की राज करा, जो कि मोहम्मद गोरी का स्लेव होता है। और अगले चैप्टर हैं उनमें आप देखोगे कि स्लेव डायनेस्टी किस प्रकार से उभरती है। तो मोहम्मद, बस आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद गोरी जो डिक्लाइन कर देते हैं, किसको, पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। जिसके बाद क्या, हमें दिल्ली फॉल होती दिखाई देती है, जिसमें मोहम्मद गोरी कुतुबन ऐबक को बिठा देते हैं। फिर जयचंद गंडेवला, जिसे हम राठौर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी क्या, मोहम्मद गोरी को मार देते हैं, जयचंद को। उसके बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेवर में कौन हार गया था, जयचंद हार गए थे, जिनको हम राठौर भी बोलते हैं। राणा कुंभा एक इंपॉर्टेंट रूलर में से एक है, जो कि क्या है, मेवाड़ में राज करे थे। मतलब एक स्टेट है राजस्थान की, वहां पर कौन राज करे थे, राणा कुंभा राज करे थे। तो उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और उन्होंने इस खुशी में क्या एक टावर बनवाया था, विक्ट्री में विजय स्तंभा, मतलब एक टावर बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। किसने, राणा कुंभा ने। समझ में आया इतना। तो इंपॉर्टेंट रूलर है। तो राणा कुंभर के बाद आते हैं उनके 2 सक्सेसर आते हैं, राणा सागा होते हैं, एक राणा प्रताप होते हैं। वो भी क्या, मेवाड़ में राज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महाराणा सागा को देखेंगे। तो महाराणा सागा है वो सिसोदिया क्लान से बिलोंग करते थे। और जिस समय महाराणा सागा है वो राज करे थे इंडिया के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह में, मेवाड़ में। तो उसी समय इंडिया में अलग स्टेट में क्या है, इब्राहिम लोदी भी राज करे थे और बाबर भी राज करे थे। जिसमें कि बैटल ऑफ खानवा होती है महाराणा सागा के बीच में और बाबर के बीच में। क्यों होती है, बाबर क्या बोल रहा था कि आप मुगल डायनेस्टी के अंदर मिल जाओ, लेकिन क्या है, राणा सागा मना कर रहा था। जिसके बाद क्या है, बाबर क्या है,
बैटल ऑफ खानवा लड़ाई करते हैं राणा सागा के साथ, जिसमें कि राणा सागा वो मर जाते हैं और जो मुगल उस डायनेस्टी को अपने अंडर कर लेते हैं, जिसमें राणा सागा राज कर रहे थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना मुगल एम्पायर उभर के आ रहा है। जिसके बाद आते महाराणा प्रताप आते हैं, ये भी मेवाड़ से ही बिलोंग कर रहे थे और सिसोदिया क्लाइन से बिलोंग करते थे। लेकिन हमने देखा कि महाराणा सागा का जो टाइम पीरियड है वो बाबर के टाइम पीरियड के बिलोंग था, मतलब एक जगह पर महाराणा सागा राज कर रहे थे और बाबर राज कर रहा था। उसी तरीके से महाराणा प्रताप जब राज कर रहे थे मेवाड़ में, तो उसी तरीके से अकबर भी राज कर रहे थे इंडिया के अदर साइड। ठीक है, तो उस समय जो अकबर है ये बोलता है कि आप मेरे क्या एक वो बन जाओ, एक मंत्री बन जाओ, मैं आपको भी कुछ दूंगा। लेकिन क्या महाराणा प्रताप बोलते नहीं, मैं तुम्हारी इस पॉलिसी को नहीं मानूंगा। जिसके बाद क्या अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में होती है बैटल। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि 1576 में होती है, जिसमें अकबर नाम की लड़ाई राजा मानसिंह ने लड़ी थी और महाराणा प्रताप तो लड़ ही रहे थे, जिसमें कि महाराणा प्रताप हार जाते हैं और ये सारी जो पर्टिकुलर जगह है वो अकबर के पास चली जाती है। तो हमने देख लिया, अब राजपूत स्टेट को देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में कौन कौन राज कर रहा था। तो मैंने ये बताया पूरी एक डायनेस्टी नहीं थी, अलग अलग स्टेट में राज करते, अलग फ्यूडेटरी अलग 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 अलग, तो अलग अलग स्टेट है ये राजपूत की। ठीक है, हमने देखा प्रतिहारा स्टेट है जो एम्पायर उसका एंड हो चुका था। जिसके बाद क्या है, हमें राजपूताना स्टेट है वो उभरते दिखाई दी। तो हम देखेंगे जो कन्नौज में कौन राज कर रहे थे, राजपूत ही हैं ये भी। कन्नौज में राजपूत कर रहे थे गंडावलास राज करते, मालवा में पारामार राज करते, अजमेर में चौहान राज कर रहे थे, जबलपुर में कालाचूरीस राज कर रहे थे, बुंदेलखंड में चंडालस राज कर रहे थे, गुजरात में चालुक्यस राज कर रहे थे और दिल्ली में तोमर राज करते। अलग अलग है, ये राजपूत अलग है, ये राजपूत अलग है, ये राजपूत अलग है, ये अलग, तो ये अलग अलग है। इन्होंने अपने आप को राजपूत बोला है। ठीक है, ये अलग अलग पर्टिकुलर अलग अलग जगह राज कर रहे थे। ठीक है, राजपूत क्या थे, राजपूत हिंदू और जैन के तरफ बहुत अच्छा उनका स्वभाव होता था, हिंदू और जैन की तरफ। तो उस समय हम देखेंगे सोशल डिफरेंस की में भी देखेंगे, पर यहाँ आप देखो कि उस समय क्या था, ब्राह्मणों की ज्यादा चलती थी और ब्राह्मणों ने में वन सिस्टम में डिवाइड कर रखा था उस समय। ठीक है, अब अजमेर में एक चौहान राजपूत है वो राज कर रहे थे। देखते हैं अजमेर में कौन राजा होते हैं। तो ये बात हमें आपको पता ही है कि राजपुर जो गुजारा प्रतिहारा होते हैं उनके डिक्लाइन होने के बाद अजमेर में क्या चौहान राजपूत उभरते दिखाई देते हैं, जिसके एक इंपॉर्टेंट राजा होते हैं अजय राज चौहान होते हैं। जिसमें कि अजय राज चौहान है, उसमें उन्होंने क्या करा था, एक सिटी को एस्टेब्लिश किया था। एक सिटी का नाम क्या था, अजय मीरू। अजय मीरू मतलब कि अजय मीरू, उन्होंने एक स्टेट सिटी को मतलब खोजा था जिसमें कि एस्टेब्लिश किया था। मतलब अजय मीरू उस नाम है वो बाद में जाके अजमेर पड़ता है अजय मीरू से। ठीक है, जिसे हम आज भी अजमेर ही बोलते हैं। ठीक है, जिसके बाद अजय राज चौहान के बाद आते हैं विरय राज आते हैं। विरय राज होते हैं वो क्या करते हैं, तोमूर किंग होते हैं। तोमूर किंग क्या है, राजपूत की अलग स्टेट है तोमूर। तो वहां पर वो क्या करते हैं, तोमूर की एक दिला का एक जगह होते है उसको कैप्चर कर लेते। कौन, विरय राज, जो कि अजमेर के चौहान राजपूत थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान इनके लास्ट जो रूलर होते हैं। पृथ्वीराज चौहान डिक्लाइन हो जाते हैं बैटल ऑफ तेराइन में, आपको पता है सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी के द्वारा, और कुतुबन ऐबक है वहां पर राज करने लग जाते हैं। इस प्रकार हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है अजमेर के चौहान का राजपूत। अब दिल्ली के तोमर्स का देखते हैं, राजपूत है ना ये भी, ये हमें देखा प्रतिहारस के फ्यूडिटरी होते हैं जो 9 से लेकर 10 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया। और किस प्रकार से उनका जो टाइम पीरियड था 9 से 12 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया। तो वो देखा जाए तो आज टाइम पीरियड में वो कहाँ राज कर रहे होते, दिल्ली और हरियाणा में। जो उसमें तैमूर की जो जगह थी वो दिल्ली और हरियाणा थी। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट रूलर होते महापाला, जिन्होंने क्या कैप्चर किया था, थनेश्वर, हासी और नागरकोटा है वो 1043 एडी में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, चौहान कैप्चर, जो चौहान होते हैं ये चौहान अजमेर के चौहान होते हैं, कैप्चर कर लेते हैं उनकी फिडिट्री तोमर्स के कैप्चर कर लेते हैं जगह को। जिसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है तोमर्स का। अब हम देखेंगे गुजरात के चालुक्यस। जो गुजरात के चालुक्यस है उनका जो टाइम पीरियड है 940 सी से लेकर 1244 सी तक, मतलब एडी भी लिख सकते हो सी भी लिख सकते हो। तो जो गुजरात चालुक्यस है उनका जो आज टाइम पीरियड देखा जाए तो वो कहाँ पर राज करे थे, गुजरात से लेकर राजस्थान तक वो राज करे थे। चालुक्यस कौन है, ये राजपूत है, वो चालुक्य डायनेस्टी नहीं है, ये चालुक्यस राजपूत है। ठीक है, उस समय क्या थे चालुक्यस ये फाउंड की थी, जो चालुक्य गुजरात में चालुक्यस जो हमें देखा कि जो राजपूत है ये मुल्ला राजा ने एस्टेब्लिश किया था। और उसके
उसके एक इम्पोर्टेंट रूलर है भीमावन। जो भीमावन है उस समय जब राजा बने थे भीमावन, किसके, गुजरात के चालुकास के। तो उस समय क्या था, मोहम्मद ऑफ गजनी आए थे, जिन्होंने क्या करा था, सोमनाथ टेम्पल के सारा सोना वोना लेकर भाग गए थे। कौन, मोहम्मद गजनी। तो मुल्ला राजा ने क्या था, 2 टेम्पल बनवाए थे, किसके लिए, जैनों के लिए बनवाए थे। एक का नाम था मुल्ला टेम्पल बनवाया था जैनों के लिए, और मूलनाथ जिंदा देवा एक टेम्पल है, वो भी उन्होंने जैनों के लिए बनवाया था। और इसके एक इम्पोर्टेंट रूलर होते ना भीमावन, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो भीमावन ने क्या टेम्पल बनवाए थे, एक बनवाया था दिलवारा टेम्पल, एक मंदिरा और सन टेम्पल बनवाया था, किसने, भीमावन ने। रानी की वाव भी बनवाया था उदम्मा माती ने, मतलब एक रानी है वहां की, उन्होंने बनवाया था। बेसिकली रानी की वाव एक पानी को स्टोर करने का एक सिस्टम होता था। दी कालाचूरी ऑफ जो त्रिपुरा है उसमें कालाचूरी राज करे थे। तो काली जो उसकी जो जगह को छेदी बोला जाता है। छेदी कौन सा होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र में राज करे थे जो त्रिपुरा, ठीक है। तो उनकी जो कैपिटल थी, जो जबलपुर के नियर त्रिपुरा थी, उनकी जो कैपिटल थी, ठीक है। उसके साथ ही जो कालाचूरीज के जो इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं, ये लक्ष्मी करना होते हैं, जिनके टाइम पीरियड में जिन्नत डूरिंग, मतलब जिन्नत मतलब एक पूरा उनकी पीक पे थे उनकी जो पूरा किंगडम, और बहुत अच्छी ऊंची तक फैलाया था उन्होंने अपना किंगडम। किस, लक्ष्मी करना ने उन्होंने अपना पूरा टेरिटरी को फैलाया था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था चक्रवर्ती ने। चक्रवर्ती उन्होंने एक टाइटल लिया था, जिसका मतलब क्या होता है, पूरी जगह पर जितना भी उसका किंगडम है उस पर राज करने वाला। चक्कर मतलब सारे उसके जो अलग अलग बाजू में जो शहर है उस पर राज करने वाला। तो इनकी जो पॉलिसी थी, मिलिट्री कैंपेन थी। उन्होंने क्या चक्रवर्ती क्यों लिया था, क्योंकि उन्होंने आसपास के जितने भी जगह थी उन्होंने कैप्चर कर लिए थे लड़ाई करके हथियारों की मदद से। तो कसन टेम्पल उन्होंने बिल्ड करवाया था, किसने, लक्ष्मी कन्ना ने करवाया था अमरकंटक में, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग स्टेट होते हैं जिनको हम एक बार में क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा जो राजपूत स्टेट है किस प्रकार से वो प्रतिहारा के डिक्लाइन होने के बाद अलग अलग फ्यूडिटरी में डिवाइड हो गए, और ये बाद में जाके राजपूत उभर के आए। तो उस समय जब ये राजपूत उभर रहे थे, तो उसी समय इंडिया में तुर्की भी राज करने के लिए अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर देखते पृथ्वीराज चौहान होते, जिनका दिल्ली से आगरा तक उनका किंगडम था। उनका जो स्टेट था, उन्होंने क्या 2 बैटल लड़ी हैं, बैटल ऑफ तेराइन, ये भी मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, जिसमें सेकंड बैटल में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं मोहम्मद गोरी के साथ। उनकी जो किंगडम है वो फॉल हो जाती है, मोहम्मद गोरी गिरा देते, लेकिन अपने स्लेव कुतुबन ऐबक को बिठा जाते हैं। जयचंद होते हैं, ये भी क्या मोहम्मद गोरी द्वारा मारे जाते हैं, और बैटल ऑफ चंदेवर लड़ाई होती है वो। राणा कुंभा मेवाड़ में राज कर रहे थे, उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और उसकी खुशी में एक टेम्पल, एक टावर बनवाया था विजय स्तंभा करके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसके बाद उसके 2 सक्सेसर आते हैं, एक राणा सागा होते हैं जो कि सिसोदिया क्लैन से बिलोंग कर रहे थे, और उस समय बाबर और इब्राहिम लोधी भी इंडिया में राज कर रहे थे। तो बैटल ऑफ खानवा लड़ाई गई थी महाराणा सागा द्वारा, जो बाबर के साथ, जिसमें बाबर है किसको हरा देते, राणा सागा को हरा देते हैं, और मुगल एम्पायर अपना नॉर्थ इंडिया तक वो फैला लेते हैं। जिसके बाद महाराणा प्रताप आते हैं, जो महाराणा प्रताप होते हैं, ये भी सिसोदिया क्लैन से राज करते हैं, और अकबर के टाइम पीरियड में ही था इनका टाइम पीरियड, जिसमें अकबर क्या बोलते हैं, हमारे अंदर आ जाओ, लेकिन ये मना कर देते। रिफ्यूज करने के बाद हल्दी घाटी एक वॉर होता है, जिसमें कि हल्दी घाटी वॉर में महाराणा प्रताप हार जाते हैं और अकबर जीत जाते हैं, जो कि अकबर की लड़ाई कौन रहा था, राजा मानसिंह लड़ रहे थे। तो इसमें हार जाते हैं, और वो पर्टिकुलर जगह पे किसके पास चली जाती है, सारी अकबरों के पास चली जाते हैं, मुगलों के पास। तो इसके इंपॉर्टेंट राजपूत स्टेट है, जैसे कन्नौज के कंडावला, मालवा का पारामार्स, अजमेर का चूहान, जबलपुर के कालाचूरी, बुंदेलखंड के चंदेला, गुजरात के चालुक्यस और दिल्ली के तोमर्स राज कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ ही क्या है, उस समय हमने देखा कि राजपूत हिंदू और जैनों की तरफ बहुत अच्छे ट्रीटी करते थे, और उस समय ब्राह्मणों की अच्छी चलती थी, उन्होंने वर्ण सिस्टम में इंडिया को डिवाइड कर रखा था। अजमेर के जो फ्यूडिटरी थे, मतलब ये हमने देखा अजमेर किसके फ्यूडिटरी थे, प्रतिहारस के थे। अजय राज चौहान है, वो माना जाता है, अजय राज चौहान है वो उन्होंने एक सिटी को एस्टेब्लिश करा था, अजय मेरू, जो कि क्या नाम से जानी जाती है आज के टाइम में अजमेर में, जो कि बाद में उनके अजमेर कहलाए गए। तो क्या होते हैं, अजय राज चौहान है, उनके बाद आते विरय राज होते हैं, जिन्होंने तैमूर की एक जगह होते हैं जिला को, उनको कैप्चर कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान के डिक्लाइन होने के बाद क्या कुतुबन ऐबक आते हैं, और उसके फाइनल जो अजमेर के चालुक्य उनका एंड हो जाता है। दिल्ली के जो तैमूर होते हैं, उनकी जो फ्यूडिटरी होते हैं प्रतिहारस की, ये भी, और इनका 9th से 12th सेंचुरी तक राज कर रहे थे, जो आज के देखी जाए दिल्ली से हरियाणा तक वो राज कर रहे थे। महिपाल उसके इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, जिसने तनेश्वर हासी और नगरकोटा को जीता था, और उन्होंने क्या करा था, तैमूर
जो हार गए थे बिकॉज क्योंकि जो अजमेर में जो चौहान राज कर रहे थे उसमें क्या होता है, वो कैप्चर कर लेते हैं तो तैमूर की एक जगह, तो इसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है तैमूर का। अब चालुकास देखते, गुजरात के चालुका जो राजस्थान से लेकर गुजरात तक उनका किंगडम था। और क्या होता है, उन्होंने की जो कैपिटल थी अनेलीवाड़ा थी, जो आज का पटना है। उस जो मुल्लई राजा होते हैं जो कि उन्होंने फाउंड की थी सिटी को गुजरात के चालुकास की। और ये मोहम्मद खिलजी होते हैं, उस समय थे जब भीमावन उनके राजा बनते हैं। तो मोहम्मद खिलजी ने क्या करा था, सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। और मुल्लई राजा थे, उन्होंने 2 टेम्पल बिल्ड करवाए थे, एक मुल्ला वस्तिका थी और एक का नाम था मुल्लानाथ, ठीक है। और भीमावन ने भी टेम्पल बिल्ड करवाए थे, दिलवारा टेम्पल, मोदेरा और सन टेम्पल। रानी की वाव थी उदन्या माती ने करवाई थी, जो कि पानी को स्टोर करने का एक मेथड था। त्रिपुरा में कालाचूरी राज करते, ये राजपूत ही हैं सारे, ठीक है। ये चेंदी बोला जाता है क्योंकि एमपी, गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र में राज कर रहे थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो त्रिपुरा थी, जो आज के टाइम में जबलपुर के नियर है। उसके इंपॉर्टेंट रूलर है लक्ष्मी करना, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, उन्होंने बहुत एक्सटेंड करी टेरिटरी और उनकी मिलिट्री वगैरह से राज करे थे। उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था चक्रवर्ती। कसन टेम्पल होता है, जो कसन टेम्पल लक्ष्मी करना द्वारा बनाया जाता है अमरकाटक में। तो अब हम देखेंगे सोसाइटी में सोशल और कल्चर एजुकेशन में क्या सिस्टम था राजपूत। तो हमने देखा जो राजपूत है, राजपूत क्या एक वर्ड है जो कि निकला है संस्कृत वर्ड से। संस्कृत में क्या था, राजपुत्रा, राज मतलब राजा, पुत्र मतलब बेटा, सन ऑफ किंग मतलब राजाओं का बेटा, ठीक है, राजपूत को ये बोला जाता है। तो राजपूत ये माने जाते थे, वो करे से भरे होते थे, लॉयल्टी होती थी उनके अंदर, और रॉयल थे, मतलब ज्यादा अमीर वाले थे, ठीक है, ये माना जाता है। तो सोशल और सोसाइटी में क्या चेंजेस थे, क्या क्या हो रहे थे, ये देखते हैं। तो लोगों को यह मानना होता था, जो सोसाइटी में क्या था, हाई स्टैंडर्ड होता था राजपूतों का, हाई स्टैंडर्ड होता था। कास्ट और क्रीज सिस्टम था, मतलब कि जो नस्ल होती है ना, उसमें वो डिफ्रेंशिएट करते थे राजपूत उस समय में। कास्ट सिस्टम में भी डिवाइड कर रखा था। वर्ण में था ना, मैंने बताया था कि ब्राह्मणों की चलती थी, तो ब्राह्मणों ने 4 वर्ण में लोगों को डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मणों का काम क्या होगा, यज्ञ वगैरह करना, वेद पढ़ना, शिक्षा देना और दान लेना। क्षत्रिय का काम होगा राजा बनना, योद्धा बनना और दान देना। और वैश्य होते थे, उनका गौपालन काम करना, और गौपालना, कृषि करना, व्यापार करना और दान देना। और शूद्रों की इन तीनों की सेवा करना। तो ये उन्होंने क्रीज सिस्टम और कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर रखा था। और लग्जरी और स्प्लेंडेड जीवन जीते थे कौन, जो राजपूत होते थे। ये माना जाता है कि अलग अलग कंट्री से वो क्या कॉस्टली क्लॉथ मंगवाते, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट मंगवाते, सिल्वर और गोल्ड की। तो आप देख सकते हो कि कितने अमीर थे वो, ठीक है। नंबर ऑफ हर्म्स एंड नंबर ऑफ सन, मतलब कि बहुत ज्यादा हरम मिले उस टाइम पीरियड में। हरम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक जगह होती है जहाँ पर लोग असेंबली में इकट्ठे होते हैं। और सर्वेंट भी बहुत ज्यादा में मिले उसमें राजपूत स्टेट में, तो हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमीर होगा, ठीक है, वो सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड पीजेंट बर्डन, जो ये माना जाता है ताकि जो पीजेंट पे इतना बर्डन डाला जाता था कि उन्हें बहुत हाई टैक्स देना पड़ता था, जिस प्रकार जो उस समय के जो पीजेंट होते थे वो बहुत ज्यादा दुखी होते थे। किसकी वजह से, राजपूत हाई टैक्स लगाते थे। कंडीशन ऑफ वीमेन की कंडीशन कैसी थी, अब वेदों की जो शिक्षा थी, जो औरतें होती थी, अब डिनाइड द राइट टू स्टडी द वेद, जो औरतें होती थी अब उनको क्या है, वेद बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। नो पर्दा सिस्टम, अब पर्दा वगैरह कोई भी घूंघट वगैरह नहीं रखते थे। स्वयंवर होता था, स्वयंवर क्या होता था, एक पत्नी है, अपना पति खुद चुनेगी, ठीक है, ऐसा होता था। हायर एजुकेशन राइट फॉर हाई फैमिली, लेकिन यही होता था जो फैमिली हाई सोसाइटी से हाई फैमिली में बिलोंग करती थी, राजा वगैरह की बेटी होती थी तो हायर एजुकेशन ले लेती थी, लेकिन जो स्मॉल होती थी वो बिल्कुल नहीं ले पाती थी। इकोनॉमिक देखते हैं, उस समय में जो इकोनॉमिक होती थी खाली वो एग्रीकल्चर से होती थी, मतलब वहाँ की एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। डेट्स वाई ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर से उनकी इकोनॉमिक उठी थी, किनकी, राजपूतों की। तो ये माना जाता है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लोग जो राजपूत थे लैंड वगैरह भी ग्रांट देते थे लोगों को। और उसके साथ ही पानी को, क्योंकि पानी की बचत के लिए पहले बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए जाते थे, तो उन्होंने पानी को कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल लेक भी बनवाई थी फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के पर्पज से उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया था। तो इकोनॉमिक तक वो कितना अच्छा अच्छा काम करते थे। साइंस और एजुकेशन तक देख लेते थे, ओनली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते थे और अपर क्लास होते थे वो स्कूल्स वगैरह अटेंड कर लेते थे, जो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। बट अदर जो नॉर्मल होते थे नीचे वाली कास्ट के, उनको बिल्कुल नहीं किया जाता था। और इस समय में पता क्या हो गया था, सोशल डिफरेंस में मैं यहाँ लिखना भूल गई
कि लोग क्या है जातीज में डिवाइड हो गए थे। जातीज होते ना, जाति, जो जाति होते हैं जैसे कि अलग अलग जाति होते हैं किसी व्यक्ति की, तो उसमें डिवाइड हो गई थी। ठीक है, द मोस्ट जो पॉपुलर टॉपिक ऑफ द स्टडी कॉन्वर्सेशन होती थी, तो क्या होती थी, ज़्यादातर धार्मिक और फिलोसफी बातों पर होती थी। तो ये आपका साइंस और एजुकेशन का था। ये आपका चैप्टर यहीं तक था। इफ़ यू लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।